नमस्कार बच्चों, स्वागत है कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों का। आज के इस वीडियो में बच्चों आप सभी का आज हिंदी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, आशा करता हूं, क्योंकि मैंने अपने चैनल पर पूरा जो हिंदी का पेपर आया था वही का वही आपको देखने को मिला होगा और आप सभी ने वीडियो देखी है तो आपको पता तो चल गया होगा। अब बताने की क्या ही आवश्यकता है। और जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है तो वो इस वीडियो को अच्छे से देख लें और अपना जो अगला पेपर गणित का जो कल होने जा रहा है उसमें पूरे में से पूरे अंक प्राप्त करें। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अगला जो पेपर आपका गणित का होने जा रहा है। और गणित आप सभी को पता है, गणित बहुत कठिन होती है, सभी बच्चों को कठिन लगती है, तो इसलिए मैं आप सभी की सरलता के लिए कुछ प्रश्न लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं। पूर्णांक आपका ये सब तो आपको पता चल गया होगा आज कि 60 अंक का पेपर है और 2.5 घंटे का पेपर होता है आपका। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप सभी को बहुविकल्पीय प्रश्न मैं बताता हूँ। तो यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 में लिखा है कि ऋण 3 में कौन सा पूर्णांक जोड़ने पर योगफल ऋण 3 ही होगा। अगर आप ऋण 3 है, इस ऋण 3 में अगर आप कोई एक पूर्णांक जोड़ेंगे तो उसका उत्तर क्या होगा, तो उसका उत्तर हो जाएगा सी, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि ऋण 3 में अगर आप कोई एक पूर्णांक जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा उसका आंसर हमेशा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए दूसरा प्रश्न हमें दिया गया है कि 2/3 और 1/6 को अगर भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो 2/3 लिखेंगे और ये गुणा का क्या हो, ये भाग का गुणा हो जाएगा और 6/1 आ जाएगा। 3 दूनी कट जाएगा, ये 2 दूनी 4 इसका उत्तर आ जाएगा। तो ये 4 देखिए किस ऑप्शन में है, 4 सी वाले ऑप्शन में है, तो सी आप इसका सही लगा देंगे। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर आपका दिया है, आंकड़े ये आपको दिए गए थे 5, 25, 15, 3, 10, 8 का माध्य और औसत क्या होगा। तो आप सभी को औसत का सूत्र याद होगा, ऊपर आंकड़ों की संख्या, नीचे आंकड़ों की संख्या और ऊपर आंकड़ों का योग मते संख्या। तो ये क्या होता है, औसत होता है। औसत का सूत्र सभी बच्चों को पता रहना चाहिए। तो इसका सही उत्तर जब आप निकालोगे तो 11 आएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 11, मतलब बी वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4, इसमें हमें पूछा है कि 2 समपूरक कोणों के मापों का योग। तो आपको इसमें 2 समपूरक कोणों के मापों का योग बताना है। तो आप सभी को ये तो रटा होगा कि समपूरक कोणों के मापों का योग कितना होता है, 180 डिग्री ओंस होता है। तो आपको लगा देना, ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है इसमें तो। और उसके बाद देखिए चौथा 5वां नंबर जो आपको पूछा गया है, प्रश्न नंबर 5वां, कि कौन सी परिमेय संख्या उचित भिन्न नहीं है। तो आप सभी को पता है, ए ऑप्शन दिया है 5/2, बी दिया 2/5 और सी दिया है 3/7 और डी दिया है ऋण 2/5। तो आपको ये 4 ऑप्शन दिए थे, तो इसमें से सही आपको परिमेय संख्या बतानी है। तो इसमें सही परिमेय संख्या भिन्न में 5/2 हो जाएगी इसका सही उत्तर। उसके बाद देखिए अगला हमें जो रिक्त स्थान की पूर्ति दी है। बच्चों सबसे पहले आप एक बात याद रखिए, अगर पेपरों में दिक्कत जा रही या फिर आपको नोट्स वगैरह चाहिए, कुछ भी चाहिए है, तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर मैं अपडेट टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। जो भी अपडेट आती है, टाइम टेबल हो गया जैसे, या फिर समय के पहले आपको पता चल जाता है कि आपकी परीक्षा कब होने वाली है, या फिर स्कॉलरशिप वगैरह रहती हैं जो आप बच्चों को नहीं पता चल पाती हैं, तो आपको उसकी जानकारी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य मिल जाएगी। तो आप वहाँ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है व्हाट्सएप और टेलीग्राम करके, तो वो आपको उन पर क्लिक करेंगे तो रीडायरेक्ट हो जाएंगे आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, तो मैं टाइम टू टाइम यहाँ पर भी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, तो आपको जानकारी हो जाएगी। चलिए देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर दिया है 6 से 10 आपको जो प्रश्न दिए हैं। देखिए सबसे पहला इसमें दिया है, पहला 1/4 और 1/4 को अगर भाग करेंगे तो क्या आएगा, तो 1/16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/16। आपको इसका उत्तर रख देना है 1/16। उसके बाद देखिए 7वां प्रश्न यहाँ हमसे पूछा है 7वें में कि आंकड़ों के सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रक्षेपण का अंतर खाली स्थान कहलाता है। तो क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्या कहलाता है, परिसर। आप अपनी कॉपी में इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि पहले अगर पता चला तो आपको याद करके जाना चाहिए, ना कि नकल लेके जाना चाहिए, है ना। इसलिए आप इनको अच्छे से याद करते हुए चलिए। देखिए यहाँ पर 8वां प्रश्न हमें यहाँ पता चल रहा है कि 60 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। तो 60 डिग्री का पूरक कोण क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 60 डिग्री का पूरक कोण क्या होता है बताइए, 30 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा, 30 डिग्री होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 9वां प्रश्न पूछा है, एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप समान हो एक खालिस्तान त्रिभुज कहलाता है। जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, जैसे ये त्रिभुज है, इसकी ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तीनों भुजाएं समान हैं, तो इस त्रिभुज को क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समबाहु
त्रिभुज। तो ये आपको याद रखना है, समबाहु इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला हमसे पूछा है प्रश्न नंबर 10वां कि परिमेय संख्या p/q में q का मान खाली स्थान नहीं हो सकता है। तो आपको बताना है जो p/ अगर कोई एक संख्या है तो उसमें q का मान क्या नहीं हो सकता, मतलब q का मान क्या नहीं हो सकता, तो 0 नहीं हो सकता। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। आप अगर कोई संख्या लिख रहे हैं तो उसके अपॉन में 0 नहीं लिखेंगे। अगर 0 लिख देंगे तो वो 1 ही के बराबर होगा, इसलिए वो क्या नहीं होगी, एक परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 0। और डिटेल में अगर आप समझना चाहते हो तो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए तो आपको पता चल जाएगा। बहुत अच्छे से मैं गणित पढ़ाता हूँ। चलिए देखते हैं यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न। बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। मैं शाम तक 4-5 बजे तक एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें मैं आपको आगे के प्रश्न और भी अच्छी जानकारी दूँगा, जिसमें आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आगे के प्रश्न अभी देखिए पूरे बता दूँगा, जिसमें उसमें हल भी रहेंगे, सब कुछ रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं 4 बजे की वीडियो में।